नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूके एसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की जो पोस्टें आई थी सीधी भर्ती, जिसमें अपर निजी सचिव हो गया, समीक्षा अधिकारी, बहुत सी पोस्टें थी। ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है और जो आयोग ने ऑफिशियल नया जो सिलेबस निकाला है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आयोग ने सिलेबस सेलेक्ट करा है, ठीक है, जो नया सिलेबस आया है वो किस प्रकार है, कौन कौन से नए टॉपिक्स हमें क्लियर करने होंगे, ये सभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आयोग ने जो लिखित परीक्षा है इसके संबंध में एक सूचना भी जारी की है, तो वो सूचना हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो सूचना में क्या आयोग ने क्लियर करा है वो हम जानते हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं विधानसभा सचिवालय, ठीक है, जो भर्ती हो रही है समूह गौ और खौ की। ठीक है, दो भर्तियां इसमें हो रही हैं और इसके संबंधित अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण सूचना। ठीक है, तो ये सूचना हमारी 24 तारीख को निकाल दी थी, 24 फरवरी को। तो इसमें कहा गया है कि समूह गौ ख और गौ के अंतर्गत विभिन्न, ठीक है, रिक्त पदों में सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है, जिसमें, ठीक है, पदों के समक्ष अधीन की है। तो इसमें आयोग ने बताया है कि जो ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के आधार पर किया जाएगा, जिसका पाठ्यक्रम, ठीक है, विधानसभा की जो वेबसाइट है उसमें प्रकाशित हो गया है। तो आप लोगों को वो मैं पाठ्यक्रम भी दिखाऊंगा, जो सिलेबस होने वाला है वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है सिलेबस होगा। ठीक है, अंततः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अहिता को पूर्ण करता हो। साथ में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अहम पाए जाने पर उसका, ठीक है, तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आप जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है उसको आप कैटेगरी को फुलफिल करें। ठीक है, अब सीधे सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस आयोग ने सेलेक्ट करा है। ठीक है, तो सिलेबस देखते हैं। तो आप देख सकते हैं विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड का ये नया सिलेबस है, आयोग ने ऑफिशियली ये लॉन्च करा है, मतलब निकाला था। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का ही होगा। ये जो एग्ज़ाम है सेम रह रहा है यूके एसएससी, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी की तरह। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये सिलेबस रहने वाला है उसी प्रकार रहेगा। ठीक है, तो 100 नंबर का ये पाठ्यक्रम रहेगा और इसमें आपकी सामान्य हिंदी 25 अंकों की आएगी। ठीक है, 25 अंकों की आपकी सामान्य हिंदी आने वाली है। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, ये जो होने वाला है आपका 40 नंबर का। ठीक है, इसके बाद आएगा उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी। ठीक है, उत्तराखंड की इतिहास हो गया, जीके हो गया, ये सभी आपका 35 नंबर। तो 25, 40 और 35, तो कुल मिला के जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटे की आपकी जो है परीक्षा होगी। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में जो है आपका पूछा जाएगा सामान्य बौद्धिक प्रशिक्षण और इतिहास। ठीक है, इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, राजनीतिक विज्ञान आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, राज्य, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व घटनाएं, ठीक है, समकरण घटनाएं भी आएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका जो है यूनिट, कह सकते हैं एक तरीके से, इन टॉपिकों में से आएगा। तो अब बात कर लेते हैं पूरे विस्तार पूर्वक कि किस तरीके से जो है हमारी हिंदी रहने वाली है। हिंदी में आपको 25 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी, तो हिंदी काफ़ी लोग कर लेते हैं और इसमें अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी से ही अच्छे नंबर खींचे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको भाषा एवं हिंदी भाषा, जिसमें कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली भाषा, स्वर, व्यंजन, ठीक है, व्याकरण से संबंधित सभी आएगा। ठीक है, शब्द रचना, शब्द भंडार, संधि विच्छेद, वाक्य परिवर्तन, ठीक है, परिचय, परिलेखन, जनसंचार, हिंदी टाइपिंग, ठीक है, ये सभी आपका जो है बेसिक क्वेश्चंस इससे बनेंगे। हिंदी साहित्य समाज ठीक है, परिचय से आपके जो है कबीरदास, सूरदास, ठीक है, इनके दोहे पूछे जाएंगे, जितने भी कवि हैं, और ग्रंथ भी पूछे जाएंगे। ठीक है, सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, ठीक है, तो इसमें जो है आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि दर्पण हो गया, जल प्रतिबिंब, जो भी होता है, श्रृंखला, कागज मोड़ना, कागज काटना, तो ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं वो होंगे। ठीक है, शाब्दिक मानसिक योगदान प्रशिक्षण, तो इसमें जो है ये भी इसी से संबंधित रहता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें आपके बनेंगे, एप्टीट्यूड की कहते हैं। ठीक है, जिसको, इसके बाद है आपका सामान्य ज्ञान एंड सामान्य अध्ययन, ये हो गया आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट। ठीक है, हिस्ट्री हो गई, इसमें आपकी प्राचीन भारत हिस्ट्री, एंसेंट जो होती है इंडिया की हिस्ट्री आएगी, जिसमें सिंधु घाटी और जितने भी होते हैं ये सभी। मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन हिस्ट्री आएगी और आधुनिक काल की, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगी। ठीक है, तो ये आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस देख लेने होंगे। भारत सरकार अधिनियम, जितने भी एक्ट हैं, अधिनियम, ये देखने होंगे। ठीक है, विश्व की घटनाएं, जितनी भी हमारी अभी घटनाएं चल रही हैं 1 साल पुरानी, वो आप
देख लेना। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ये हो गया आपका जूलॉजी का, भूगोल का, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, इसमें कौन से पर्वत, पहाड़, चट्टानें कहाँ क्या लगती हैं, कौन से देश की सीमाएं हमारे देश में लगती है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का भूगोल, ठीक है, ये पूछा जाएगा। इसके बाद सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ हुए भारत में, धार्मिक एवं समुदाय जो भी हुआ, ठीक है, और अंग्रेजों से जो भी शिक्षा प्रारंभ की गई, बंगाल का विभाजन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसके बाद होगी हमारा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आपको देखना होगा। गांधीवाद, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट सिलेबस। इंडियन पॉलिटिक जो अब मेन रहेगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहता है वो है आपका, ठीक है, ये होगा आपका उत्तराखंड पंचायती राज नियम। ठीक है, ये अगर आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड में पंचायती राज नियम। ठीक है, ये सभी आपको 60 देशों का जो संगठन है वो देखना होगा। और अर्थशास्त्र में आपको भारतीय अर्थशास्त्र की विविध जानकारी होनी चाहिए। राज्य, ठीक है, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाएं उत्तराखंड से संबंधित, ये जो रहने वाला है ये आपका 35 नंबर का रहेगा। ठीक है, 35 नंबर की आपकी उत्तराखंड की जीके आएगी, जिसमें कि उत्तराखंड की भौतिक स्थिति देखी जाएगी, इतिहास देखा जाएगा, उत्तराखंड की भूमि, ठीक है, रोजगार, जल स्रोत, अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये सभी जो है आपका उत्तराखंड की संस्कृति किस तरीके से, उत्तराखंड का सामाजिक व्यवस्था, उत्तराखंड की शिक्षा, उत्तराखंड का पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यावरण, ठीक है, ये सभी घटनाएं आपकी जो है वे जैव विविधता देखी जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट जो है सिलेबस रहेगा। इसका लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम में जाइए, वहाँ ज्वाइन होइए। UKSSC करके टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वहाँ से आपको ये पूरी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। ठीक है, तो अभी चुनाव ख़त्म हो गए हैं, 10 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है, तो अभी तो 10 तारीख आई नहीं है, 10 मार्च को। इसके बाद फिर होली लग जाती है, तो मार्च का महीना तो आपका ऐसे ही चले जाएगा। ठीक है, अप्रैल के बाद, ठीक है, अप्रैल के बाद आपका जो है एग्ज़ाम पॉसिबल है। तो मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम है वो मई महीने में हो पाएगा। ठीक है, तो आपको सटीक जानकारी जो है मैं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ जानकारी जुटाई है आयोग द्वारा भी। तो जहाँ तक कहना है आयोग का कि अभी हम जो पेपर है वो नहीं कराएंगे, जो पेपर रहेगा आपका मई तक हो पाएगा। ठीक है, तो कोई भी जानकारी, ऑफिशियल जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आपको चैनल में प्रोवाइड हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।